दिन पहले मैंने एक कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, जिसमें मैंने पाया था कि पुरुष बरी न होते हैं, समय होत बलवान, कोल बिल लूट लिए वही गांडी वही। अर्थात आदमी परिस्थिति का गुलाम होता है, परिस्थिति उसे भला बुरा बनाता है। वो चाह के भी वो भला बुरा बन नहीं सकता। परिस्थिति जिस रूप में ढालना चाहता है वो आदमी उस रूप में ढलना पड़ता है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई में जाएं, इसकी गहराई में जाएं, तो हम पाएंगे कि कुछ बात उल्टी है। परिस्थिति हमारी ज़िंदगी को संवारती नहीं है, बिगाड़ती नहीं है। परिस्थिति को हमने किस रूप में लिया और परिस्थिति को हमने अपने जीवन में किस रूप में ढाला और परिस्थिति को हमारा दिल ने किस रूप में स्वीकार किया, उस पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं कार्य गुरु जी। आज इसी बात की मैं तहकीकात करूँगा कि पुरुष बर्य होत है या समय होत बलवान। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी और 2 बेटे थे। लेकिन पति एक शराबी था, जुआरी था। जितनी भी दुर्गुण होनी चाहिए सारी उसमें थी। हर दिन शाम में उसे घृणा होता था, लानत होती थी, लांछना लगती थी। पत्नी को ताना सुनना पड़ता था। लेकिन पत्नी सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अपने 2 बच्चे का परवरिश करती थी। लेकिन समय का चाल देखिए कि बच्चे जब कुछ पढ़ाई करके ख़त्म होने वाला था, एक एक करके दोनों इस जहां को छोड़ के चले गए। अब वो दोनों बेटा अनाथ हो गया। एक जीवन में वही सारे गुण को अपनाया जो उसके पिताजी, वो भी शराबी, जुआरी, सारे दुर्गुण खान थे। गांव में मारपीट, गाली गलौज हमेशा होती थी। लेकिन एक छोटा जो भाई था वो एक अफसर बन गया, परिवार में मान और सम्मान। तो गांव में एक चर्चा का विषय चला, परिस्थिति एक, परवरिश एक, परिवार एक, माँ बाप एक, हर चीज़ समान होने के बाद ये अंतर क्यों? इस पर जब वो उसके गांव के कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि आखिर तुम इतना गंदा काम क्यों करते हो, तो उसने कहा कि बचपन से ही मैंने उस परिवेश में जिया जहाँ मेरे पिताजी एक दबंग थे, शराबी थे, जुआरी थे। मुझको भी उसने बहुत प्रभावित किया और मेरा मन भी उसी में ढल गया। अब मैं चाह के भी इसको नहीं छोड़ पाता हूँ और मुझे इसी में खुशी मिलती, चाहे दुनिया मुझ पर कितने भी कीचड़ उछाले। तो गाँव वाले ने कहा ये तो ठीक है, जिस परिवार में बुजुर्ग देखेगा उसी को अपनाए। लेकिन जब वो छोटे भाई से पूछा कि आखिर तुम इतना बड़े क्यों मिले, तो उसने कहा कि जब मैं सो के उठता था तो सारे गांव के लोग मेरी माँ को ताना देते थे, गाली देते थे। मेरी माँ आंसू बहा के पिताजी के भय से कुछ नहीं बोलता था। अब मुझे भी कहता था बेटा सहन कर, दूसरा कोई उपाय नहीं। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि वो सारे गुण या दुर्गुण जो मेरे पिता के साथ हैं उसे मैं जीवन में कभी नहीं अपनाऊंगा। परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस परिस्थिति से ये सारी चीज़ें हम निकालने की कोशिश करेंगे। और जीवन भर यही मैं किया, देखा, सुना, परखा, सब कुछ सुना, सब कुछ। लेकिन उन सारी बातों को लिया जिसको मैंने अच्छा समझा, जिसको मैंने सोचा कि इससे मान और सम्मान समाज में मिलेगी, जिसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ। कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये सीख क्या दिलाती है कि परिस्थिति आदमी को भला बुरा नहीं बनाता है। हम परिस्थिति को जीवन में आएगा ही,
जिंदा दिली का नाम ही तो ये जिंदगी है, नहीं तो मुसीबत तो मुर्दे में ही होता है। लेकिन मैंने इसे जिंदा दिली से लिया और उन सारी चीज़ों को जो इंसान परिस्थिति के मुताबिक अपने को ढालता है वही महान बनता है। यही मेरे बड़े भाई ने जीवन में उसी को अच्छा समझा तो वैसा ही बना, और मैंने परिस्थिति को इस रूप में लिया जो मेरे दिल का आज मैं यहाँ हूँ। तो पुरुष बलि न होते हैं, समय हो तो बलवान, कोल भी लूट लिए यही गांधी में ही बाण। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, परिस्थिति तो भला बुरा आएगा ही, उस परिस्थिति को हम किस रूप में लेते हैं, अपने को किस रूप में ढालते हैं, इस पर हमारा निर्भर करता है जिंदगी का बनना और बिगड़ना। नमस्कार।